Hi everyone, my name is Kushal Vijay. I'm a software engineer at Microsoft. Welcome back to another video यार। काफ़ी टाइम से आप लोग का सवाल आता था भैया डेवऑप्स इंजीनियर करते क्या हैं, इसका रोड मैप बता दो कि कैसे बन सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी सैलरी हमको मिल सकती है और क्या कंपनीज हायर भी करती है फ्रेशर रोल के लिए, कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं। सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डेवऑप्स इंजीनियर होते ही क्या है और ये करते ही क्या है। तो डेवलपर ऑपरेशन जो इसकी पूरी फुल फॉर्म है, बेसिकली ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कंबाइन करती हैं अलॉन्ग विद आईटी ऑपरेशंस। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट अपनी जो पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है उसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग द कोड टू मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स डिप्लॉयमेंट, ये पूरी जो साइकिल होती है इसके बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं ताकि वो सर्विस अप एंड रनिंग रहे, वो सारी चीज़ें डेवलपर ऑपरेशन या डेवऑप्स इंजीनियर मैनेज करता है। काफ़ी अमेजिंग सा काम होता है यार। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट में बिजनेस लॉजिक जाता है उसके बारे में जानना आपको ज़्यादा ज़रूर, मतलब वो लॉजिक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं लिखते बल्कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, रीडिंग और राइटिंग का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपको लॉजिक भी लिखना आए। तो इसमें ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है अगर, तो आप उसको रीड और राइट तो कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कोड कर क्या रहा है, लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसकी मल्टीपल सर्विसेज हैं, उनको अप एंड रनिंग रखना, उनमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी करते रहना, जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं लोकल एनवायरनमेंट से उन्हें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक भेजना, जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो एक डेवलपर ऑपरेशन इंजीनियर हैंडल करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम होता है यार। अब धीरे धीरे उसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आप एक एक करके सीख सकते हैं टू गेट अप टू अ लेवल जहाँ पे आपको एक एज एन इंटर्न, एज अ फ्रेशर इंजीनियर हायर कर सकें फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, डेवऑप्स रोल। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली आनी ही चाहिए। जैसे कि पाइथन हो गई, गोलैंग हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं इन द डेवऑप्स वर्ल्ड, इन द डेवऑप्स फील्ड, जो आपको आनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन द करंट मार्केट। सो अगर आपको पाइथन आती है, आपको गोलैंग आती है, तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल सकता है आपको यहाँ पर। ठीक है, और नहीं आती है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके ट्यूटोरियल्स, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में एंड में बात कर रहा हूँ। रिसेंटली गौरव मंजल जो कि CEO एंड को फाउंडर है अनअकैडमी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नेक्स्ट लेवल ऐप के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट लेवल क्या है यार? नेक्स्ट लेवल एक ऐसा अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने एक्सपर्टीज़ और स्किल शोकेस करके अपनी प्रोफेशनल रेटिंग बढ़ा सकते हो, और उसके थ्रू जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी आपको उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। यार एक सिंपल सा आइडिया जिसके अंदर आप अपने अदर टेकीज़ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन दे सकते हो और अपनी रेटिंग इंप्रूव कर सकते हो। लीडर बोर्ड में जितने ज़्यादा ऊपर क्लाइंब करते जाओगे उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी। आप दूसरों से स्टैंड आउट करोगे, अपने स्किल्स तो इंप्रूव हो ही रहे हैं आपके। बेसिकली इट्स अ वे टू शो कि आपने जितना DSA प्रैक्टिस किया है या फिर आप जितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया हो, जितना आप कोई स्किल सीखे हो, उसको शोकेस करना है यहाँ पर। और जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होती जाएगी उतनी ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएगी। बट आप इस पर्टिकुलर ऐप का यूज़ कैसे कर सकते हो? सिंपल से आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। एंड्रॉइड यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और एप्पल यूजर डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से। फटाफट प्ले स्टोर पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करो और वेटलिस्ट ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और मेरा कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, रेफरल कोड जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेटलिस्ट मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को एक्सेस मिल चुकी है ऐप की, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप जाके अपना पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हैं, आपको बैक एंड इंजीनियरिंग करनी है, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग करनी है। मल्टीपल ट्रैक्स ऐड होते रहेंगे ऐप के अंदर, और फिर आप compete कर सकते हैं अपने टेकी फ्रेंड्स के साथ और अपने लिए अमेजिंग सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक कर सकते हैं। यार आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कैसे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी? तो यार जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी, इनके जो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं या फिर जो कंपनीज है जो इनके साथ पार्टनर करी हुई हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, वो आपकी प्रोफेशनल रेटिंग देख के आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो और जल्दी से वेटलिस्ट ज्वाइन कर लो यार। जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपको मौका मिलेगा ऐप के एक्सेस का, और उतनी ही जल्दी आप अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद ने भी ज्वाइन कर लिया, मुझे एक्सेस मिल चुकी है, तो मेरे साथ कम्पीट करना है तो फटाफट ऐप पे आ जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? आपको लिनक्स पढ़ना है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने की। लिनक्स के अंदर जो कमांड्स होती हैं, जो कंसेप्ट होता है, डिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं,
तो सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अक्रॉस द बोर्ड आप जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे होगे आपको लिनक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यूज़ आता है फॉर डेवलपर ऑपरेशंस इंजीनियर, सो मेक श्योर आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो लिनक्स एनवायरनमेंट में और इसके यूसेज में। आप तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल AWS, GCP या एजर, आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, बट जो हमारा लिनक्स रहेगा वो कॉमन रहेगा अमंग ऑल 3 या फिर जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनमें। तो आपको इसकी जो फंडामेंटल्स है उनकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ डिस्क मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, ये कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपनी कंप्यूटर साइंस की जो बीटेक डिग्री है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल, TCP/IP, HTTPS, SSH, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट आपने अपनी बीटेक में पढ़े होंगे, तो अगर वो याद नहीं है तो डेफिनेटली यूज़ आएंगे इस टाइम पर आपको, तो उनको रिवाइज कर लेना अगर आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आगे बढ़ना। चलते हैं हमारी थर्ड स्किल पे जो कि है वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल जो मोस्ट फेमस आपने देखा होगा नॉर्मली इंजीनियर्स यूज़ करते हैं वो है गिट वर्जन कंट्रोल, जो कि आपको यूज़ आता है टू मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ वट एवर यू हैव डन एंड देन लेटर हेल्प इन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट एज वेल। तो यार गिट से आपको अच्छे से कंफर्टेबल हो जाना है, साथ ही साथ YAML तरीके का एक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंस्ट्रक्शन राइटिंग का एक फॉर्मेट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो, आप क्लाउड इंफ्रा प्रोवाइड करते हो, ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हो टू डिप्लॉय द क्लाउड इंफ्रा फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड है उसके लिए, वट एवर आपका कोई कस्टमर है उसके लिए। तो कस्टमर क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता है इन अ YAML फाइल एंड आप उस चीज़ को ऑटोमेट करते हो। और वो चीज़ अभी बाद में आने वाली है, कैसे ऑटोमेट होता है, क्या टूल्स हैं, उसको ऑटोमेट करके उसमें रूल्स होते हैं, उसके अंदर पॉलिसीज़ होती है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कितने GB की रैम चाहिए, वट एवर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपको क्या पता होना चाहिए क्या फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से वो यूज़ करता है उस कॉन्फ़िगरेशन को, एंड देन हाउ इट डिप्लॉयज। तो आपको YAML ज़्यादा टाइम लगेगा, फटाफट से YAML के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, सिंटेक्स के बारे में आप पढ़ लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है क्लाउड की नॉलेज आपको बहुत होनी चाहिए। आपने यार नॉर्मल फेमस जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं लाइक एजर हो गया, AWS हो गया, GCP हो गया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, एक ही कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए, उसकी एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको यूसेज करना आना चाहिए। अब क्या बहुत लोग करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपने पढ़ लिया, AWS की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली, ये फीचर्स होते हैं, ये टूल्स हैं, ये यूज़ कर लोगे, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, तो देयर आर सो मेनी फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल, जिसके अंदर आपको क्या लैब्स देते हैं ताकि आप जो भी सीख रहे हो उसको डायरेक्टली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सको। आपने देखा होगा गूगल क्लाउड के कितने सारे वो होते रहते हैं, इसके अंदर फ्री टी-शर्ट्स वो मिलती हैं। फ्री टी-शर्ट बैग के लिए मत किया करो, बट एक्चुअली सीखने के लिए करा करो, बिकॉज उनका जो मोटिव है बिहाइंड दैट इज़ टू मेक यू लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसको एज अ लर्निंग ही किया करो। तो सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं आपके रेज्यूमे में ऐड करने के लिए। तो जब इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो लोगों को पता होता है भाई इसने फालतू में लिख रखा है, इसके पास सर्टिफिकेशन है, तो उसको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर चीज़ की। तो नेक्स्ट हमारा टूल है डॉकर। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है ये, आपको जो यूज़ करना पड़ेगा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। डॉकर करता क्या है, डॉकर हेल्प यू टू कंटेनराइज योर एप्लीकेशन एंड देन अपलोड इट टू द सर्वर, और उसको अप एंड रनिंग रखने के लिए भी डॉकर ही यूज़ आता है। तो यार डॉकर सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली आप यूज़ करोगे, बिकॉज आपको टर्मिनल पे काम करना पड़ता है डॉकर के। सो इन शॉर्ट डॉकर आपको हेल्प करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस टेस्ट करने में, डिप्लॉय करने में, शिप करने में, बाय स्पिनिंग डॉकर इमेजेस। अब यार इतने सारे, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसके बहुत सारे उसने डॉकर इमेजेस बना दिए या फिर सर्वर्स रन करा दिए, तो उनको मैनेज कौन करेगा? तो मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स होते हैं, जैसे कि अपना डॉकर स्वान हो गया या फिर क्यूबरनेटीज़ हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर। तो क्यूबरनेटीज़ उसके बाद आपको सीखना है कैसे आप डॉकर इमेजेस जब स्पिन करते हो, अब बहुत जब स्केल पे काम होता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो कैसे उसको स्केल करना है समय के साथ, या फिर कुछ सर्वर्स हैं वो बंद हो गए हैं तो उन्हें रीस्टार्ट कैसे करना है। जो
ऐसे सर्वर जो यूज़ नहीं आ रहे उन्हें बंद कैसे करना है, उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेशन टूल हैंडल कर लेता है। तो बेसिकली जो कंटेनर मैनेजमेंट का काम है उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको कुबरनेटिस का यूज़ करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात तो ये यार, ये क्लाउड इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपने AWS में किसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुछ डिप्लॉय किया और आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ GCP पे चाहिए, तो यहाँ पर आपको कुबरनेटिस बहुत हेल्प आता है बिकॉज इट्स क्लाउड इंडिपेंडेंट, और वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और सर्वर वहाँ पे स्पिन कर सकता है। इट प्रोवाइड्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और टेराफॉर्म। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे कि गिटहब या फिर CI/CD, सर्कल CI, जो कि आपको CI/CD में यूज़ आएंगे यार, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। साथ ही साथ टेराफॉर्म विच इज़ अ IAC प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्लेटफॉर्म, वेयर यू प्रोवाइड अ कॉन्फ़िगरेशन एंड दे ऑटोमेट, दे बेसिकली जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं उस चीज़ का, ऑटोमेट कर देते हैं उस प्रोसेस को। एज अ कंपनी, एज अ कस्टमर आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है। Terraform is a kind of it's the intermediate layer which automates the deployment of the infrastructure over different cloud providers. और not just Terraform, there are other platforms also, but Terraform बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जैसे Terraform में इंफ्रा डिप्लॉयमेंट के लिए भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। बट अब क्या आपको सारे सीखने की ज़रूरत है? नहीं यार, सारे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर जो पॉपुलर टूल्स है, टू बी ऑनेस्ट, उनको अच्छे से सीखो और उनकी इन डेप्थ जाओ तो भी आपके लिए इनफ है। बिकॉज कंपनी में, फॉर एग्जांपल, कंपनी अगर कोई इंटरनल टूल भी बना रखा होगा उन्होंने, बट द कंसेप्ट विल रिमेन्स द सेम। तो मेक श्योर आप एक पे फोकस करो। ज़्यादा सीखोगे, मतलब ज़्यादा टूल्स पे जाओगे तो क्या कहते हैं, इवेंचुअली आपको सिमिलर चीज़ें ही मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। सो कोई आप खुद सोचो, आप 10 लैंग्वेजेस नहीं सीखते ना प्रोग्रामिंग की, आप 1 या 2 लैंग्वेजेस सीखते हो बिकॉज आपको पता है 10 का यूज़ नहीं आने वाला आपके करियर में या एक पर्टिकुलर फील्ड में। केस इज सिमिलर हियर एज वेल। तो मेक श्योर आप एक पर्टिकुलर टूल पकड़ लो और टेराफॉर्म पकड़ लो, एंड टूल पकड़ लो CI/CD के लिए मे बी सर्कल CI, मे बी गिटहब एक्शंस, और उसको अच्छे से फॉलो करो, इन डेप्थ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लो, उसको यूज़ करो, एंड देन मेक श्योर यू गेट कंफर्टेबल अराउंड इट। फिर लास्ट थिंग हमारे पास आ जाती है मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग की यार, कि जो भी आपने रन किया है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ डाई हो गया सर्वर तो उसको अप एंड रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, लॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई इशू आ गया उसको फिक्स करना है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि किस सर्वर में इशू है, क्या इशू आ गया है, तो उसके लिए लॉगिंग बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। सो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग के लिए भी आपको अमेजिंग से टूल्स मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोमीथियस जैसे एक टूल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको आप सीख सकते हैं। ऐसी और भी टूल्स हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। अब चलते हैं यार उस बात पे कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि आपको हायर कर सकती हैं और क्या फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होती है इस फील्ड में। तो आपने देखा होगा जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना अपने इंडिया में जो हायर करती हैं, एसेंचर, विप्रो, व्हाटएवर, बहुत सारी हैं, TCS, दे डू हायर फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, बट वो एक्सपीरियंस लेवल पे हायर होते हैं, ठीक है। और मैं रिसेंटली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ रिलेटेड टू डेवऑप्स इंटर्न, ठीक है। साथ ही साथ डेवऑप्स में आपको रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, जैसे कि कुणाल कुशवाहा हैं, वो खुद एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ही काम कर रहे हैं CO क्लाउड के अंदर। आई एम नॉट 100% श्योर, बट आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो उस बंदे ने डेवऑप्स में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। दैट्स व्हाई ही इज़ लाइक वर्किंग इन लाइक आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंपनी। और डेवऑप्स इंजीनियर जो कि नॉट सो ईजी रोल नहीं होता इतना कि एक फ्रेशर लेवल पे आपको मिल जाए, वो उसने ग्रैब भी किया है, ठीक है। तो रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बूम बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर डोमेन में, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लग गई हैं, तो जो कि मैं शेयर करता भी रहता हूँ। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की बात करो तो यार VMware में बहुत बार डेवऑप्स इंजीनियर की ओपनिंग देखी है। आप लिंक्डइन टैब जॉब्स टैब पे जाओगे और वो स्पेसिफिकली डेवऑप्स के लिखोगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज में डेवऑप्स इंजीनियर की मिल जाएगी। इवन Amazon हायर फॉर डेवऑप्स इंजीनियर्स। सो प्रॉब्लम ये है कि सीनियर लेवल पर ही हायर होते हैं, बट अगर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिमोट इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू मे गेट अ चांस टू गेट हायर्ड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर इंटर्न। अब सैलरी की बात करूँ तो यार सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में हमारे इंडिया में कम ही पे आउट होता है और मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज ही हायर करती है डेवऑप्स इंजीनियर को। बट व्हेन इट कम्स टू रिमोट जॉब्स
तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ रिमोट जॉब्स ही पोस्ट करी थी विद रिस्पेक्ट टू डेवॉप्स इंटर्न एज वेल एज डेवॉप्स फ्रेशर रोल्स। तो उसमें जब रिमोट जॉब्स की बात आती है तो आपको पे ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट द सर्विस बेस्ड कंपनीज पे इन इंडिया। सो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप अगर डेवॉप्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप रिमोट जॉब्स के लिए ज़्यादा ट्राई करें, रिमोट इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा ट्राई करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द रिसोर्सेज पार्ट, तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे रिसोर्सेज डाल दूंगा, ट्यूटोरियल्स डाल दूंगा, फ्री रिसोर्सेज डाल दूंगा जिससे आप पढ़ सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेवॉप्स इंजीनियर। अब जो भी मैंने रोड मैप शेयर किया है उससे ऐसा नहीं कि आप 100% प्रोफेशनल डेवॉप्स इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एज अ डेवॉप्स इंजीनियर हायर हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए एज वेल एज फुल टाइम रोल्स के लिए। फिर समय के साथ तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ और आप बेटर हो ही जाओगे। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और सारे रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको कोई पर्टिकुलर रोड मैप चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।